हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए बेबी धोती सलवार लेकर आए हैं और यहाँ पे हमने 2 फैब्रिक लिए हैं, नेट फैब्रिक और प्लेन फैब्रिक। तो नेट फैब्रिक हमने मोहरी को डिज़ाइन करने के लिए लिए है और सबसे पहले हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया है ऐसे एड्ज में और फिर हम इसे इस तरह से तिरछा फोल्ड करेंगे। जिस तरह से हम अम्ब्रेला कट ड्रेस कट करते हैं उसी तरह हमें इसे फोल्ड करना है और फिर हम यहाँ पे साइड पे मार्क कर रहे हैं और अब हम इस फैब्रिक को यहाँ से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है और ये फैब्रिक हमारी फोल्ड लेयर में फोल्ड है। सबसे पहले हम इसकी लेंथ रखेंगे। सलवार हम 16 इंच की तैयार करेंगे तो यहाँ पे हम जो लेंथ है वो 14 इंच ले रहे हैं क्योंकि ये पीस हमारे 13 इंच के तैयार होंगे और 3 इंच की हम इसमें बेल्ट ऐड करेंगे। अब हम मोहरी रखेंगे। मोहरी हम 4 इंच ले रहे हैं तो मोहरी को हमें वन साइड की तरफ ऐसे डाउन नहीं करना है। यदि हम वन साइड की तरफ इंची टेप को इस तरह से डाउन करेंगे तो ये वी शेप में कट होगी। तो हम इसे इंची टेप को हमें इस तरह से रखना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है और अब आप मोहरी को कट कर लें। तो यहाँ पे हमने मोहरी को कट कर लिया है। अब हम आसन की लेंथ रखेंगे। तो यहाँ से हम आसन की लेंथ ले रहे हैं 5 इंच और आसन हमारा 4 इंच का तैयार होगा और 3 इंच में आसन हमारा बेल्ट में रहेगा। तो यहाँ पे हमें 5 इंच पे मार्क करना है और 1.5 इंच तक हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हमें यहाँ पे ऐसे 1.5 इंच पे मार्क करके ऐसे बॉक्स बनाना है और फिर हमें 1 इंच पर गोलाई करनी है इसकी। ये बेबी धोती सलवार है और ये 2 से 3 ईयर बेबी के लिए है, इसलिए हमने आसन की लेंथ कम रखी है। और आप बड़े साइज़ की बनाएं तो आसन की लेंथ आप हिप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखें। अब हम आसन को कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने आसन भी कट कर लिया है और यहाँ पे एक ये कोना है, यहाँ पे हम 1 इंच की गोलाई करेंगे क्योंकि यहीं से हम मोहरी को डिज़ाइन करते हैं, यहीं से हम धोती सलवार को डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरह से इसे कट कर लेना है। धोती सलवार में 3 कोने होते हैं तो तीनों पे हमने ड्राफ्टिंग कर ली है और यहाँ से हम इसे साइड से भी कट कर लेंगे क्योंकि ये 2 पीस हैं धोती सलवार के। तो यहाँ पे हमने धोती सलवार के 2 पीस कट कर लिए हैं। एक बार हम इन्हें रख के दिखाएंगे और इसी तरह आप हर साइज़ की धोती सलवार की कटिंग कर सकती हैं। मेजरमेंट अलग होगा और मेथड यही रहेगा। आसन की लेंथ आप हिप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखें और जितनी आप लेंथ रखना चाहती हैं रख के फैब्रिक को फोल्ड कर लें फुल लेयर में। तो इस तरह से हमें इसमें प्लेट्स भरनी है और इसके बाद हम बेल्ट कट करना बताएंगे। तो अब हमें बेल्ट के लिए 1 पीस कट करना है। यहाँ पे हमने बेल्ट के लिए 1 पीस कट कर लिया है और इसकी लेंथ हमने 5 इंच ली है और बेल्ट हमारी सिल के तैयार 3 इंच की होगी। और अब हम बेल्ट की चौड़ाई ले रहे हैं। बेल्ट कमर मेजरमेंट है वो 20 इंच है, हाफ हुआ 10 इंच। तो यहाँ पे हमने 10 इंच पे मार्क किया है और 4 इंच की हम लूजिंग रखेंगे फुल बेल्ट में। अब हम बेल्ट को यहाँ से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बेल्ट को भी कट कर लिया है और नेट फैब्रिक में से हम 2 पीस कट कर लेंगे। अब हम आपको इसे सिलना बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये बेल्ट ली है और बेल्ट के सेंटर पे हम कट करेंगे क्योंकि एक साइड खुली साइड है और वन साइड की तरफ हमें कट करना है। फिर बेल्ट को फुल लेयर में फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच फैब्रिक सिलाई के लिए छोड़ेंगे और यहाँ पे हमें 2 कट और लगाने हैं इसमें। यहाँ पे सलवार के ये डिज़ाइन आएंगे तो इस तरह से आप बेल्ट में कट लगा लें। जिस भी साइज़ की बेल्ट हो इस तरह से आप कट लगा लें। साइड में यहाँ पे धोती सलवार में ये डिज़ाइन आएंगे और सेंटर पर बैक आसन। अब हमें ये पीस लेना है धोती सलवार का और इस पीस को हम ऐसे सीधी तरफ से रखेंगे। अब हमें ये मोहरी के लिए हमने ये पीस लिया है और इसकी लेंथ हमने 4 इंच ली है और फिर बुकरम की लेंथ हमने 1.5 इंच ली है। हम इसे इस तरह से रखेंगे और हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है और मोहरी पे आप इस तरह से इसे रखें और सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इस बुकरम को ऐसे बैक साइड की तरफ फोल्ड करके ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा लें आप इसमें सिर्फ। तो यहाँ पे हमने एक सिलाई लगा ली है और यहाँ पे हमने ये नेट फैब्रिक ली है। इसकी लेंथ हमने 4 इंच ली है। फोल्ड करके हम इस तरह से इसे सिलेंगे। इसमें ऐसे हमें इसमें प्लेट्स बननी है। इससे धोती सलवार में बहुत अच्छी लुक आएगी और बेबी धोती सलवार बना रहे हैं तो हम इसे डिज़ाइन करेंगे।
तो यहाँ पे हमने ये नेट फैब्रिक को सिल लिया है। सेम ऐसे ही 1 इंच की दूरी पर आप दोबारा से नेट फैब्रिक के इस पीस को ऐसे प्लेट्स भर के सिल लें। तो यहाँ पे हमने ये प्लेट्स भर के दूसरी नेट फैब्रिक भी सिल ली है। ऐसे ही आप दूसरे पीस को भी तैयार कर लें। यहाँ पे हमने दूसरे पीस को भी तैयार कर लिया है। इस पीस को हम सीधा रखेंगे और दूसरे पीस को हमें ऐसे बैक साइड की तरफ से रखना है और सबसे पहले आप आसन पर सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने आसन पर सिलाई लगा ली है और दूसरी तरफ दूसरा आसन है। तो यहाँ से हम सलवार में प्लेट्स भरना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमने बेल्ट ली है। बेल्ट को हमें सीधी तरफ से रखना है और यहाँ पे हम इस पीस को बैक साइड की तरफ से रखेंगे और यहाँ पे हमें 1-1 इंच की ऐसे प्लेट्स भरनी है और इनका डायरेक्शन हम आसन की तरफ करेंगे। और ये जो कट है साइड का, यहाँ तक हम इसे कवर करेंगे और जो ये हमने कोने पर 1 इंच की गोलाई की थी, यहाँ पे हमें छोटी प्लेट्स भरनी है और सिलाई लगानी है। और फिर से हम यहाँ पे प्लेट्स बनना शुरू करेंगे और डायरेक्शन अब की बार प्लेट्सों का हम अपनी तरफ करेंगे। और उधर की तरफ हमने 4 प्लेट्स भरी थी, सेम ऐसे ही हम इधर की तरफ भी 4 प्लेट्स भरेंगे। और इस सेंटर पे बैक आसन आएगा जो हमने कट लगाया था बेल्ट में। यहाँ पे हमने ऐसे 4 प्लेट्स भर ली हैं और इसके बाद दूसरा पीस शुरू हो गया है। अब हम फिर से प्लेट्स भर रहे हैं और आसन की तरफ, और डायरेक्शन हम अब की तरफ आसन की तरफ कर रहे हैं। और इस तरह से हमें फिर से 4 प्लेट्स भरनी है। प्लेट्स छोटी छोटी भी भर सकती हैं और फिर हमें उस कोने पर छोटी छोटी ऐसे प्लेट्स भरनी है और डिज़ाइन वाली कट पर हमें इसे ऐसे रखना है और फिर हम प्लेट्स भरेंगे। अब की बार हमें प्लेट्सों का डायरेक्शन अपनी तरफ करना है और यहाँ भी हमें 4 प्लेट्स भरनी है। आप प्लेट्स गिनकर ही भरें ताकि जो डिज़ाइन है वो अच्छे से बन के आए। तो यहाँ पे हमने ये प्लेट्स भर ली हैं और एक बार हम आपको रख के दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने इस तरह से इसमें प्लेट्स भरी हैं और इसके बाद हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है और आसन की तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो अब आप आसन की तरफ इसे सिल लें। यहाँ पे हमने आसन की तरफ ये सिलाई लगा ली है। आसन हम सेंटर में करेंगे इस तरह से, और मोहरी आप जितनी रखना चाहती हैं रख के ऐसे आप इसमें सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम बेल्ट को फोल्ड करेंगे। पहला फोल्ड 1/2 इंच पर, दूसरा फोल्ड 1 इंच पर। इस तरह से आप बेल्ट को फोल्ड करें। तो यहाँ पे हम फोल्ड कर रहे हैं बेल्ट को। ध्यान रखें जितनी फैब्रिक आपने शुरुआत में रखी है उतनी ही आप लास्ट तक रखें, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी से आती है और बेल्ट में झोल भी नहीं आता है। तो ये सिलाई करने का ये तरीका होता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं और हम 1 इंच तक बेल्ट को सिलेंगे नहीं क्योंकि हमें इसमें इलास्टिक डालनी है। तो आप इसमें इलास्टिक डाल के इलास्टिक को सिल लें। बेबी धोती सलवार हमारी कंप्लीट हो गई है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।